साथ अनुज जुड़ रहे हैं और अनुज आपको स्टूडियो में नहीं कहीं और दिखाई देंगे, तो पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुज, देखिए, जो कल दोपहर से सिलसिला मुनाफा वसूली का चल रहा था वो कायम है। इस समय निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव साइड पर रहने की, लेकिन निफ्टी बैंक ने पूरे तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले तो इस रसाकशी में जो ट्रेडर फंसा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा मैं तो ये कहूंगा कि आज प्रॉब्लम सिर्फ बैंक निफ्टी की। बैंकों को अगर आप एक बार के लिए दरकिनार कर दें तो मार्केट ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी ने कल का लो भी तोड़ा और अभी भी लो पर काम कर रहा है, लेकिन एक्स ऑफ दैट मार्केट एकदम ठीक है। आप देखिए, निफ्टी अभी भी ग्रीन में है। वो बेटर पार्ट ऑफ द डे निफ्टी ने आज एक्चुअली ग्रीन में काम किया। तो और जबकि बैंक निफ्टी सबसे बड़ा कंपोनेंट है मार्केट का, बैंक सबसे बड़े कंपोनेंट है, उसके बावजूद मार्केट ठीक ठाक है। ब्रॉडर मार्केट देखिए, आप हेडलाइन पढ़ रहे थे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, तो यहाँ पर क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। एडवांस में देखिए आप, ये एकदम शानदार है। और निफ्टी भी बिल्कुल ठीक ठाक मूव कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए कितनी तेजी है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो क्लियरली ये सिर्फ एक बैंक स्पेसिफिक इशू है और बैंकों में हम लगातार एक डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इशू है। एडवांस डिक्लाइन देखिए एकदम पैरेलल लाइन, मेरे ख्याल से वही होगा जो कल हुआ था। एक फ्राइडे के मूव के बाद मंडे कंसोलिडेशन, कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा, आज कंसोलिडेशन, कल मार्केट में मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट आएगा। अब मैं आता हूँ लेवल्स पर। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में एक चीज बहुत क्लियर है, आप लॉन्ग रहिए। और 24,850 इस हफ्ते का मेरा व्यू था और 25,000 अगले हफ्ते का, वो इंटैक्ट है ऑल टाइम हाई का। एक अपने स्टॉप लॉस को रखिए बहुत टाइट 24,500 पर। और आज भी देखिए मार्केट ने आपको वो एक रेंज दी बाय करने की, जो हमारा बाय जोन था उसमें आया निफ्टी और वहां से रिकवर हुआ। वही उससे थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस है, करीब करीब हर डिप में बाय करें 24,600 से 24,650 की हर डिप में बाय करें और 24,500 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। तो जैसे मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते नया हाई लग सकता है। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दी। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी अभी तंग करने के मूड में है। बैंक निफ्टी ने कल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे दिया था 20 रेमा का, लेकिन वहां पर फिर वो ऑप्शन सेलर आया, उसने बहुत तेजी से मार्केट को नीचे खींचा और आज के मूव ने कंफर्म कर दिया कि बैंक निफ्टी में जो कल वाला मूव था वो एक फेक ब्रेकआउट था। और इसी के लिए जब तक 51,200 जब तक आप नहीं निकाल लेते, तब तक बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करें, कोई पोजीशन कैरी ना करें। और बैंक निफ्टी 51,200 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कमजोरी रहेगा। लेकिन मैं इसको मार्केट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानूंगा आज तक कि आज देखिए बैंक निफ्टी नहीं चला, निफ्टी आईटी कुछ खास नहीं कर रहा है। रिलायंस भी जो सुबह एक मूव बना रहा था वो भी फिजल आउट हुआ, उसके बावजूद निफ्टी ग्रीन में और मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना शानदार एक्शन, ये आपको मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। मैं अनुज उसी पर आने वाली थी। अगर निफ्टी बैंक से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस समय, तो अगर हम 24,800 एंड उस नए हाई की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर रहेगा, और दूसरे कौन से की पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए उस मूव में? देखिए आईटीसी एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई पर आईटीसी आया। आई थिंक उसका वेट भी काफी अच्छा खासा, आईटीसी तो एक स्टॉक रहेगा ही। रिलायंस को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ हद तक मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक कंट्रीब्यूट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बैंकों में भी बॉटम बन चुका है उसका। ये एक प्रोसेस है जिसमें मार्केट टेस्ट कर रहा है कि क्या आप बैंक निफ्टी में होल्ड करने की ताकत रखते हैं नहीं रखते हैं। तो अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई चेक करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे हो और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हो जाए। बैंक निफ्टी गिरना बंद कर दे यही काफी है। लेकिन हाँ, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो बाकी स्टॉक को देना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या फनी चीजें होती है मार्केट में कि बैंक निफ्टी थर्सडे और फ्राइडे को चलने लगता है, क्योंकि वो एक्सपायरी के सारे प्रेशर बैंक निफ्टी के ऊपर से हट चुके होते हैं। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी चल जाए आपका, आज बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर है, हो सकता है कल आपका बैंक निफ्टी भी चल जाए। और हो सकता है कल आपको निफ्टी पर वो 24,850 के करीब का लेवल भी दिख जाए, एक बार के लिए पॉसिबल है। वैसे तो आज भी देखिए लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी आ रही है मार्केट में निफ्टी पर, लेकिन उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस समय फोकस करें सिर्फ निफ्टी पर, या फिर आप फोकस करें मिड कैप और स्मॉल कैप पर। निफ्टी में कहां से लीडरशिप आएगी ये कहना बहुत टफ होता है। जैसे कल बहुत टफ था ये कहना कि आज आईटी से चल जाएगा, आज ये कहना बहुत टफ होगा कि कल क्या चल जाएगा, ये गेस वर्क होगा इसके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ चल जाएगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। कुछ ना कुछ चल जाएगा जो निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, और इसके लिए निफ्टी में लॉन्ग रहें और इंडिविजुअल स्टॉक्स में, चाहे फार्मा है चाहे बाकी के सेक्टर्स हैं, जहां पर आपको अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पर आपको दिखेंगे। तो ये फिलहाल आप